वक्फ का संशोधित कानून देश में लागू हो चुका है। देश भर में विपक्षी दलों के साथ कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। जहां सत्ताधारी दल विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष इसे पूरी तरह से मुस्लिम और संविधान विरोधी करार दे रहा है। विरोध में लोग सड़कों पर हंगामा काट रहे हैं, तो कहीं समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। यानी पूरे देश में इस वक्त वक्फ पर कोहराम मचा है। संशोधित वक्फ कानून पर बवाल जारी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा अभी थमी भी नहीं थी कि बंगाल के दूसरे इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी है। मालदा से लेकर दक्षिण 24 परगना और भागड़ जैसे इलाकों में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। उधर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां बीजेपी इस हिंसा के लिए टीएमसी को कोस रही है, तो वहीं टीएमसी हिंसा का ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ रही है। आप देखिए, एक के बाद एक 4-5 दिन तो चल रहा है लगातार, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके बस छोड़ दिया है, सोशल मीडिया में लिख के छोड़ दिया है। आप देखिए, मुर्शिदाबाद के बाद अभी भांगड़ में हो रहा है। कोलकाता से कितना दूर है? 20 मिनट का दूर है कोलकाता से, प्रॉपर कोलकाता से। तो भांगड़ में अभी पुलिस के सामने पुलिस का गाड़ी जला रहा है। मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है। पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्नों से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। टीएमसी ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार पर एफआईआर भी दर्ज करा दी। दावा किया कि बंगाल में बीजेपी सोशल मीडिया पर भ्रामक तस्वीरें अपलोड कर हिंसा की आग को हवा दे रही है। टीएमसी ने एफआईआर एक थाने में नहीं बल्कि कई थानों में दर्ज कराई है। बंगाल में बवाल जारी है तो कई मुस्लिम संगठनों से लेकर तमाम सियासी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उन्होंने नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर कर संशोधित वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर 16 अप्रैल को सीजेआई संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तमाम विपक्षी दल वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हैं, तो कई राज्य सरकारों के साथ आदिवासी संगठन नए कानून के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून के समर्थन में याचिका दायर की। आदिवासी संगठन इस संशोधित कानून को अपने हित में बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून में अपना दखल नहीं देगा, क्योंकि ये विधायी मामला है। रिजिजू ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जब वो नए वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करना चाहती, तो उन्हें इस पद पर बने रहने का भी कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। इससे पहले सोमवार को जमीयत उलेमाए हिंद ने संशोधित वक्फ कानून को लेकर बैठक की, जिसमें महमूद मदनी ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ एक्ट के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले नए कानून के समर्थन में भी याचिकाओं का दाखिल होना जरूरी है। 2 आदिवासी संगठनों के अलावा 7 राज्य सरकारों के नए कानून को संविधान सम्मत और न्यायपूर्ण बता रहे हैं। इसके अलावा भी कई व्यक्तियों और संगठनों ने नए कानून को सही बताते हुए आवेदन दाखिल किए हैं। इस तरह कानून के पक्ष में 14-15 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। केंद्र सरकार ने भी केवियट दायर कर अपना पक्ष रखने की मांग की है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि समर्थन में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें क्या कुछ कहा गया। 14 से 15 याचिकाएं वक्फ के समर्थन में यानी फेवर में दाखिल की गई है। 7 राज्यों ने इसका समर्थन किया है। कई आदिवासी संगठन, केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में बातें रख रहे हैं। आपको बताते हैं कि किन राज्यों ने वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये 7 राज्य हैं जो वक्फ के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे। इन्होंने कोर्ट को कहा है कि इनके पक्ष को सुना जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये ज्यादा न्यायपूर्ण है, तार्किक नजर आते हैं।
जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन कानून का विरोध कर रहे हैं तो आदिवासी संगठनों ने कानून का समर्थन किया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि 1995 के पुराने वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां दे दी गई थीं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीन को वक्फ बताकर उस पर कब्जा कर लिया था। संसद से बना नया वक्फ संशोधन कानून आदिवासी समाज के हितों के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दिखाता है। लंबे समय से ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो देखिए, लगातार हम उन राज्यों के बारे में भी आपको बता रहे हैं जिन्होंने वक्फ कानून को कोर्ट में समर्थन दिया है। 1995 के वक्फ कानून को आदिवासी विरोधी माना गया। आदिवासी संगठनों का यह दावा है। वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां दी गई थीं, ये कहा गया उनकी तरफ से। आदिवासियों की कई जमीनों पर वक्फ ने तब कब्जा कर लिया। नया वक्फ कानून आदिवासियों के हित में है। सरकार ने आदिवासियों के प्रति वचनबद्धता दिखाई है और आदिवासी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से ऐसे कानून की जरूरत थी। नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की बात करती है, जो आदिवासियों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान निर्माता आदिवासियों की जमीनों को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीनों का ट्रांसफर गैर आदिवासी को करने पर पूरी तरह पाबंदी है। अब ये धारा 3E क्या कुछ कहती है, ये समझिए। अनुसूचित जनजाति के हितों की ये धारा रक्षा करती है। वक्फ उनकी जमीन पर अधिकार नहीं जमा सकता। गैर आदिवासी को इस जमीन का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने भी कैविएट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की है। केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर कोई फैसला देने से पहले सरकार का पक्ष सुने। आखिर ये कैविएट क्या होता है, इसे आपको समझाते हैं। कैविएट एक तरह का कानूनी नोटिस है जो कोर्ट में चल रहे किसी मामले में दिया जाता है। इस नोटिस को दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष दायर कर सकता है। कैविएट तब दाखिल किया जाता है जब किसी पक्ष को डर हो कि उसकी दलील सुने बिना ही कोर्ट संबंधित मामले में फैसला सुना देगा। कुछ ऐसा ही खतरा भांपते हुए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है। कैविएट क्या है, ये समझिए। किसी कानूनी मामले में एक कानूनी नोटिस होता है कैविएट। कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक पक्ष इसे दायर कर सकता है। व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर होने पर सुनवाई के लिए फैसले से पहले संबंधित पक्ष की दलील सुनने की अपील होती है कैविएट। यानी कोर्ट जब इस संदर्भ में फैसला दे, उससे पहले संबंधित दूसरे पक्ष को भी जरूर सुन ले। वक्फ का विरोध करने वाले बेकसूर लोगों का खून बहाने से भी नहीं कतरा रहे। मुर्शिदाबाद के बाद अब हिंसा की आग दक्षिण 24 परगना तक पहुंच गई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़पें भी हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनातगी करनी पड़ी, लेकिन हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू परिवार यहां से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बंगाल हिंसा की आग 24 परगना तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई है। इधर मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद स्थिति कंट्रोल में है। वहीं इस हिंसा को लेकर ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिंसा के बाद हिंदू परिवार दहशत में हैं। करीब 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है
ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटी जाए। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता के मंत्री फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हिंदू परिवारों के पलायन पर कह रहे हैं कि पलायन बंगाल के भीतर हो रहा है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच के लिए जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन एक्ट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस कानून को ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं, तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जमीन की लूट करने वालों पर इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया। जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। जो न्यायपालिका का दरवाजा उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बिल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। सरकार इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा करती आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं समाज को। वक्फ का संशोधन है, उससे स्पष्ट है कि जो लश्कर लूट है, उस लश्कर लूट को जो है वो लंपट छूट पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो इसी तरह का आपको हाहाकार, हंगामा और हिंसा करते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो है वो लश्करी तुष्टीकरण है। चोट लग रही है लश्करी तबाही को और चीख निकल रही है लश्करी तुष्टीकरण की। और ये जो वक्फ का संशोधन है ये किसी मजहब के लिए नहीं है, ये मुल्क का कानून है, ये किसी मजहब विशेष का कानून नहीं है। इसमें आस्था का संरक्षण भी है और व्यवस्था का सुधार भी है। नए वक्फ कानून के कई विरोधी भी हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिकाएं दाखिल की हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ये पार्टीज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की या जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, एआईएमपीएलबी, जमीयत उलेमाए हिंद और कुछ अन्य मुस्लिम संगठन। वक्फ को लेकर के लगातार कोहराम मचा है। विपक्ष इसे हवा दे रहा है। विपक्षी दलों का दावा है कि नया वक्फ कानून समानता और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस नए कानून से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करने वाला है। विपक्षी दलों का दावा क्या, ये भी समझिए। समानता और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मुस्लिमों से भेदभाव करने वाला विपक्षी खेमा इसे कानून बता रहा है।